हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम स्टेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण यूपी टेट के लेवल 1 में आता है। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चिल्ड्रन पार्क बाल उद्यान का मुख्य उद्देश्य है? ए बच्चों का खेल, बी अनुभव आधारित शिक्षा, सी पर्यावरण संरक्षण, डी विज्ञान प्रयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभव आधारित शिक्षा। दूसरा प्रश्न है, झूम खेती किस राज्य में प्रमुख है? ए राजस्थान में, बी मणिपुर में, सी पंजाब में, डी हरियाणा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है? ए साइबेरिया, बी अंटार्कटिका, सी ग्रीनलैंड, डी अलास्का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। चौथा प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 अप्रैल को, बी 21 मार्च को, सी 5 जून को, डी 10 दिसंबर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए मंगल ग्रह को, बी बृहस्पति ग्रह को, सी शुक्र ग्रह को, डी शनि ग्रह को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए हीमोग्लोबिन के कारण, बी क्लोरोफिल के कारण, सी कार्बन के कारण, डी कैल्शियम के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया? ए 2008 में, बी 2010 में, सी 2012 में, डी 2015 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। 10वां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए शेर के लिए, बी एक सींग वाले गैंडे के लिए, सी बाघ के लिए, डी हाथी के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सींग वाले गैंडा के लिए। अगला प्रश्न है, पंचवटी योजना किससे संबंधित है? ए वानिकी से, बी शिक्षा से, सी कृषि से, डी शौच से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वानिकी से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी एनीमिया, डी घेंघा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। 13वां प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किसने समझाई थी? ए डार्विन ने, बी ओपेरिन ने, सी न्यूटन ने, डी आइंस्टाइन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपेरिन ने। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1995 में, डी 2000 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1992 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ए कुंडनकुलम में, बी तारापुर में, सी रावतभाटा में, डी नरौरा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून को, बी 22 अप्रैल को, सी 16 सितंबर को, डी 1 जुलाई को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान पौधे क्या लेते हैं? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी जल वाष्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। किस धातु का प्रयोग पेंसिल में होता है? ए टिन में, बी ग्रेफाइट में, सी सोडियम में, डी कॉपर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? ए असम में, बी पश्चिम बंगाल में, सी उड़ीसा में, डी केरल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? ए जुहू बीच, बी मरीना बीच, सी कोवलम बीच, डी पुरी बीच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मरीना बीच। 21वां प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तराखंड से, बी केरल से, सी असम से, डी झारखंड से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल से। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है? केवल आर्थिक विकास, पर्यावरण और विकास में संतुलन, सी विज्ञान और प्रगति, डी शिक्षा का प्रसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण और विकास में संतुलन। जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में कहाँ है? ए पश्चिमी घाट में, बी राजस्थान में, सी उत्तर प्रदेश में, डी पंजाब में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी एस्टपीस, सी ह्यूमरस, डी टिबिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्टपीस। 25वां प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा वायुमंडलीय स्तर ओजोन परत से संबंधित है? ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मेसोस्फियर, डी थर्मोस्फियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फियर। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? ए खनन, बी वृक्षारोपण, सी औद्योगिकीकरण, डी शहरीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वृक्षारोपण। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से सबसे अधिक होता है? ए ऑक्सीजन से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी हाइड्रोजन से, डी नाइट्रोजन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है, जैविक खेती में प्रयोग नहीं होता है? ए गोबर खाद, बी कंपोस्ट, सी रासायनिक उर्वरक, डी हरी खाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रासायनिक उर्वरक। किस विटामिन की कमी से रात अंधापन होता है? ए विटामिन बी, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। नील क्रांति किससे संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन से, बी मछली उत्पादन से, सी अनाज उत्पादन से, डी फल उत्पादन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन से। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? ए 1970 में, बी 1973 में, सी 1980 में, डी 1990 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1973 में। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी पवन शक्ति, डी ज्वार शक्ति।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए सुनीता नारायण ने, बी मेधा पाटकर ने, सी अनुरुद्धति राय ने, डी वंदना शिवा ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेधा पाटकर ने। शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? ए हृदय, बी गुर्दा, सी यकृत, डी फेफड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 अप्रैल को, बी 5 जून को, सी 10 दिसंबर को, डी 14 नवंबर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ए सुंदरवन, बी नीलगिरी, सी मानस, डी पेरियार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध है? ए विलुप्त प्रजातियों से, बी कृषि से, सी औद्योगिक विकास से, डी ऊर्जा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त प्रजातियों से। पेड़ पौधे के पत्तों से पानी निकलने की प्रक्रिया कहलाती है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन, डी परासरण। इसका राइट आंसर है वाष्पोत्सर्जन। 40वां प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ए असम में, बी ओडिशा में, सी केरल में, डी राजस्थान में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए यकृत में, बी गुर्दा में, सी हृदय में, डी आंत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा में। 42वां प्रश्न है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? ए जिम कॉर्बेट, बी रैचल कार्सन, सी जूलियन हेलेक्से, डी वंदना शिवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैचल कार्सन। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए मधुमेह, बी घेंघा, सी रतौंधी, डी स्कर्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घेंघा। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? परीक्षा में सफलता, जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन, आर्थिक लाभ या रोजगार प्राप्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? ए 80/120, बी 90/160, सी 70/100, डी 60/90। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 80/120। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए सिक्किम में, बी हिमाचल में, सी उत्तराखंड में, डी असम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी बायोगैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयला। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण नापने की इकाई क्या है? ए ppm, बी psi, सी mks, डी cgs। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ppm।
विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून को, बी 22 मई को, सी 10 दिसंबर को, डी 1 नवंबर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 मई को। 50वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 अप्रैल को, बी 16 सितंबर को, सी 2 अक्टूबर को, डी 14 नवंबर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर को। तो ये थे ईवीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम में। तो मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती रहती हूँ अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।